और इंद्र की क्षमा के बाद फिर रास लीला का प्रसंग आया। भगवान ने ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में रास विहार किया। मैं हर कथा में कहता हूं कि रास का मतलब नृत्य नहीं होता। कल मैंने बहुत व्याख्या की थी कि रास का मतलब क्या होता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति अपनी प्रभुता भूल करके अपने प्रेमी के लिए बहुत सहज हो जाए, उसको रास कहते हैं। हरि की अत्यंत सहजता अवस्था को, अत्यंत सहज अवस्था को, ईश्वर की अत्यंत सहजावस्था को रास कहते हैं। हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये रस है। हम श्रृंगार करते हैं, ये रस है। हम कथा सुनते हैं, ये रस है। हम वृंदावन जाते हैं, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी हमसे भोग बोल करके बनवाते हैं, ये रास है। ठाकुर जी कह के अपना श्रृंगार करवाते हैं, ये रास है। हमें वृंदावन जाना नहीं पड़ता, हम जहां रहते हैं वहीं वृंदावन जैसा अनुभव होने लग जाता है, ये रास है। मंदिर नहीं है, ठाकुर जी नहीं है, लेकिन घर में बैठे बैठे ही अनुभव होने लगता है कि सामने पंडरीनाथ खड़े हैं, चारों तरफ सब वारी लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि का कीर्तन कर रहे हैं। ये अनुभव रास है। रस और रास। आपने भगवत प्राप्ति के लिए साधन किए, वो रस, और ठाकुर जी ने आपकी प्राप्ति के लिए जो किया, वो रास। भैया हम एक बात कहते हैं, हम सब कौन हैं? हम सब हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। बोलो कौन है हम? गुल्ला। और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। अपने अपने सब गुल्लान को या रस में डालो तो कहां बन जाओगे? रसगुल्ला। और जैसे ही रसगुल्ला बन जाओगे तो श्री श्याम सुंदर या रसगुल्ला को भोग लगाएंगे। अब हो क्या रहा है कि हम केवल गुल्ला बने हुए हैं, रस डाले ही नहीं रहे भीतर। इसलिए ठाकुर जी हमारा भोग नहीं लगाते। बोले पहले रस तो ला, पहले रस तो आस्वादन कर, पहले रस में स्वयं को डुबो दे। अच्छा, रसगुल्ला देखो कैसा होता है, उसको कहीं से भी तोड़ो वहीं रस मिल जाएगा, पूरा रस से भरा होता है। एक ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही ऊपर रस है नीचे रस नहीं है, या उधर रस है इधर रस नहीं है। रसगुल्ला को कहीं से भी घुमाओ, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी तोड़ो, जहां से निचोड़ोगे वहीं से रस है। हम लोग पता कैसे हैं? हम लोग कभी कभी पर्टिकुलर टाइम पे ही रस लाते हैं अपने अंदर। अभी भुसावल में कथा हुई तो 7 दिन हम लोग ना तो प्याज खा रहे थे, ना गार्लिक खा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे ऊट पटांग। और घर में कोई बात भी ऐसी होती थी, अरे भाई अभी कथा चल रही है, अभी कोई नहीं, 7 दिन बाद देखेंगे जिसको देखना है। हमारा रस कैसा? पर्टिकुलर टाइम में ही रस आता है हमारे अंदर। पर भाई रसगुल्ला खाने वाला तो कभी भी खा सकता है ना, वो ये थोड़ी देखेगा वो तभी रस होएगा तब खाऊंगा। हम कोई आम थोड़े ही है कि सीजन आएगा तभी हम में रस आएगा। रसगुल्ला वो तो हमेशा रस से भरा रहता है। हमारे जितने भक्त हैं जिनके हम नाम बोलते हैं, ये सब ऐसे हैं, इनके पास कभी भी ठाकुर जी जा सकते थे। क्यों? ये हमेशा रस में ही भरे रहते हैं। हम लोग पर्टिकुलर टाइम है हमारा, हम तभी रस में रहते हैं, उसके अलावा नहीं रहते। जिस दिन इस भागवत रूपी रस के अपने रोम रोम में इस रस को पिरो लोगे और 24 घंटा फिर रस में ही रहोगे, तो एक दिन रास बिहारी आकर के आपके रस को चखेंगे। वही है रास, वही है रास। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। देवादिदेव महादेव भी पधारे गोपी बनकर के। बोल गोपेश्वर महादेव की। और ब्रज वृंदावन में सुंदर रास हुआ। रास के अंतर्गत गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। मान कैसे आ गया? हम बड़ी सुंदर हैं और हमारे रूप पर देखो त्रिभुवन नायक रीझ गए हैं, इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं।
गोपियों के अंदर आए हुए इस मान पर ठाकुर जी बोले, भैया अगर सुंदरता पर रीझ ना होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, हमने तो उसको देखा भी नहीं, और तुम सब गोपियां मान कर रही हो कि हम तुम्हारी सुंदरता पर रीझ करके रास कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसा सोच करके वहां बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब प्रश्न उठता है कि गोपियों के चित्त में मान आया क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी हमें मिलते क्यों नहीं है? इतनी सेवा करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतना ठाकुर जी का सुंदर भोग लगाते हैं, इतना सब कुछ आनंद ठाकुर जी को कराते हैं, क्यों नहीं मिलते ठाकुर जी? क्योंकि ठाकुर जी को अभी भी संशय है हमारे ऊपर कि कहीं मैं मिल गया इसको मान हो जाएगा कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा, ठाकुर जी मिल गए। अरे महाराज, ठाकुर जी मिलना तो बहुत दूर की बात, कोई व्यक्ति 7 दिन नियमित रूप से अगर कथा सुन लेता है ना तो उसको मान हो जाता। बोले एक दिन भी मैंने नागा नहीं किया, महाराज जी से पहले आ जाता था कथा में, और महाराज जी जाते उसके बाद जाता था कथा से। और भली चलाई कई लोग तो व्रत और कर लेते हैं, कथा में भी फलाहार करते हैं, 7 दिन फलाहार करते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो उनको और ज्यादा मान हो जाता है। वो बात बात पर यही बताते रहते हैं, बोले कथा तो सब भुसावल वालों ने सुनी पर मेरी जैसी नहीं सुनी होगी। फलाहार करके नीचे जमीन में सो के कथा सुनता था मैं। हमको इतनी सी बात पे मान हो जाता है कि हमने कथा सुनी तो ठाकुर जी मिल गए तो फिर भैया सबसे, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ठाकुर जी मिलेंगे सबसे पहले हम कहेंगे बाकी बात बाद में होगी, पहले सेल्फी होगी और सारे सोशल मीडियाओं पर डलेगी, देखो ठाकुर जी मुझसे मिले। आजकल हमारी स्थिति ऐसी है, कोई व्यक्ति कितना भी रोता हुआ दिखता ना, हमको महाराज जी से मिलना है। मैंने किया, हमको पता है क्यों मिलना, आओ कैमरा निकालो, फोटो खींचो, और फोटो खींचते ही वो ठीक हो जाता है, जाओ हमें पता है कि इसीलिए हो। तो आजकल तो ऐसा जमाना और है, आदमी को अगर ठाकुर जी चुपचाप भुसावल में मिलकर के चले गए, रात में मानो ठाकुर जी आए, आपको सोते हुए को उठा, ए देख तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आया हूं, चल अब मेरे साथ बैठ, और आप उस समय ठाकुर जी के संग बैठे और ठाकुर जी थोड़ी देर बाद चले गए तो आप रोने लग जाओगे, ठाकुर जी मैं किसी को बता तो पाया ही नहीं कि आप मिले मुझे, और अगर बोल के बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, प्रमाण मुझ पे है नहीं। ठाकुर जी कहेंगे बताना क्यों? बोले अरे आपको नहीं पता, बिना बताए तो काम चलेगा ही नहीं ना। प्रेम जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है, और धन जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है, ये याद रखिएगा। प्रेम जितना बांटोगे उतना घटेगा, प्रेम का जितना प्रचार कर दोगे उतना घट जाएगा, और धन उसको जितना बांटोगे, 2 चीज हैं, धन और ज्ञान। धन और ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और अपने प्रेम का जितना प्रचार करोगे वो उतना घटेगा। इसलिए प्रेम का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा संबंध टूटने की खबर आती है कि संबंध नहीं चल रहे, क्यों? प्रचार बहुत कर देते हैं, खुलासा बहुत कर देते हैं अपने प्रेम का। थोड़ा गोपनीय रखो, जीवन में बिल्कुल गोपनीयता बची नहीं हमारे में, थोड़ा गोपनीय रहना प्रारंभ करो, विशेष रूप से प्रेम के साथ। गोपियों को मान क्यों हुआ? क्योंकि बिना आचार्य के रास में गई हैं। आचार्य मतलब बिना गुरु के रास में प्रविष्ट हो गई। श्री राधा रानी नहीं थी साथ में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। इसलिए भैया भक्ति में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु यदि होते हैं तो गुरु कृपा से अगर कभी ठाकुर जी मिल गए तो मान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। अब उसमें भी आपके शिष्यत्व पर निर्भर करता है, आप शिष्य कैसे हो। केवल दीक्षा लेकर के और कंटक काट लिया है तो मान हो ही जाएगा, लेकिन आपका गुरु के प्रति नैष्ठिक भाव है, उनकी आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण है, तो निश्चित है
कि ठाकुर जी अगर मिल भी गए ना तो आपको मान नहीं होगा। गुरु कृपा। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने व्याकुल होकर के किशोरी जी को पुकारा। किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को गोपी गीत गवाया। जयति तेधिकम जनमना ब्रजः श्रयतंदिरा सस्वदत्र हि दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। ये गोपी गीत है, भागवत का प्राण कहते हैं इनको। गोपी गीत गोपियों ने गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहनकर के गोपियों के बीच फिर से प्रकट हो गए। एक बात निश्चित मानिएगा, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रेम के शब्द यदि प्रकट होते हैं, आप पद लिखते हो, भजन लिखते हो ठाकुर जी के लिए। अब लिखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उस भाव से सब बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उससे बहुत आनंदित हो जाते हैं। ऐसे भाव यदि आपके चित्त में प्रकट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका चित्त कहीं ना कहीं मान विमुक्त है, उसमें मान नहीं है, तभी शब्द आ रहे हैं। कोई शब्द प्रकट ना हो पाए कभी तो कहीं ना कहीं उसमें विचार करना कि अभी हमारी भक्ति थोड़ी लेश है, कम है। शब्द प्रकट हों और वो शब्द कहीं लिख दिए जाएं, छंदबद्ध शब्द हों, तो समझ जाओ कि चित्त में मान कम है। गोपियों ने शब्द प्रकट करके गोपी गीत गाया और गोपी गीत से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, मिले गोपियों को। उसके बाद महारास हुआ। पहले रास हुआ था, फिर महारास हुआ, और महारास में ठाकुर जी ने जितनी गोपी उतने रूप धारण किए। हम केवल क्रम पूरा कर रहे हैं। फिर आगे युगल गीत आया। युगल गीत के बाद भगवान मथुरा गए। अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आए। मथुरा आकर के भगवान ने कंस वध किया, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, कुब्जा पर कृपा की। और मथुरा आने के बाद अब ठाकुर जी वृंदावन नहीं गए। जन्मदात्री मैया श्री देवकी मैया के पास ही रुक गए। पढ़ने के लिए ठाकुर जी अवंतिका उज्जैन गए। वहां सांदीपनि उपाध्याय के यहां पर भगवान ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। ठाकुर जी को वृंदावन की बहुत याद आई, तो उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के आओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी बोले क्या करके आना ये बता दो। बोले मुझे ब्रजवासियों की याद इसलिए इतनी ज्यादा आती है क्योंकि ब्रजवासी मुझे याद करते हैं। तुम ऐसा कुछ करके आओ कि ये ब्रजवासी मुझे याद करना बंद कर दें। ये मेरे प्रेम में विरह थोड़ा कम करेंगे तो मैं ठीक रहूंगा। उद्धव जी महाराज बोले आप चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा, शाम तक आ जाऊंगा, ऐसा ज्ञान दे करके आऊंगा ब्रजवासियों को, भूल जाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले जाओ। उद्धव जी महाराज सुबह गए और 6 महीना बाद लौट के आए। कितने महीना बाद? 6 महीना। और 6 महीना बाद इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, केश जटा बन गए। उद्धव जी पहचान में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही भगवान के पास आए, ठाकुर जी के चरणों में आके गिर पड़े। बोले नाथ अभी इसी वक्त वृंदावन चलिए, ये ब्रह्मांड कोई और संभाल लेगा, द्वारिका लीला कोई और कर लेगा, महाभारत युद्ध में कोई और सहायक बना दीजिए, महादेव को कह दीजिए वे परमात्मा बन जाएं, ब्रह्मा जी को कह दीजिए वे महाभारत युद्ध संभाल लें, आप तो वृंदावन रहिए।
वृंदावन से अच्छा आपके उचित कोई स्थान है नहीं। ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं नाथ। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था वापस, 6 महीना कैसे निकल गए? बोले वो सब छोड़ो, हमारे ब्रज वृंदावन में कहते हैं ऊधो, ऊधो का मतलब होता उल्टा। वैसे नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन हमारे ब्रज में सब कहते हैं ऊधो। बोले उल्टो हो, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और ब्रजवासियों के प्रेम का ढोल बजा। अब ढोल जब बजता है डुमडुमी की आवाज नहीं आती है, इसलिए प्रेम के आगे सब फीके हैं। ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम प्रकट हुआ ठाकुर जी के लिए। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए, ठाकुर जी को ले जाने के लिए आए, पर श्री ठाकुर जी बोले भैया अब हम आगे की लीला करने जाएंगे, और ये ब्रजवासी कहीं गए थोड़ी हैं, ये सब मेरे संग ही रहे, सदा मेरे साथ निवास करते हैं। केवल उद्धव को प्रेमी बनाना था। ये 2 दिन का प्रसंग है जो मैंने 4 मिनट में बोल दिया है। ये 2 दिन का कहने का प्रसंग है, इतना अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। भगवान ने मथुरा पर राज शासन करते हुए काल यवन और कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध के साथ युद्ध किया। 17 बार भगवान ने काल जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब जरासंध अपनी सेना लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके वहां से भाग गए और नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। द्वारिका में श्री ठाकुर जी रणछोड़ हैं। रण छोड़ करके ठाकुर जी गए, क्यों? क्योंकि जरासंध जो था ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले भैया हम सबसे युद्ध करेंगे, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करेंगे। और ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। द्वारिका में आकर के भगवान ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से बनवाई। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। यहां आपसे थोड़ी दूर पर ही अमरावती है, उसी को वहीं कौंडन्यपुर मानते हैं या उसके पास कौंडन्यपुर ऐसा कहते हैं। विदर्भ वहां के राजा भीष्मक, उनकी बेटी हैं रुक्मणी। अच्छा एक बात बोले, इधर देखो सब लोग, आप सब लोग महाराष्ट्र निवासी हो, आप सबके जमाई लगते हैं ठाकुर जी। क्यों? रुक्मणी महाराष्ट्र की लाली हैं, महाराष्ट्र की बेटी हैं। विदर्भ में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। विदर्भ के राजा भीष्मक के यहां वो जन्मी, तो इस नाते से आप सब लोगों की लाली हुई कौन? रुक्मणी जी। और लाली के जो पति होते हैं वो हमारे कौन होते? जमाई। तो अगर आप पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के यूं कह दो प्यारे जीजा जी की जय हो तो कोई बुराई नहीं है। आप महाराष्ट्र वासियों को अधिकार है, आप लोग द्वारिका जाकर के भी कह सकते हैं। कोई कहे कहां जा रहे हो? बोले जीजा जी से मिलने जा रहे हैं हमारे। एक भक्त की कथा आती, मुझे पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी अभी स्मृति में आई। उनकी कोई बहन नहीं थी, तो वो अपने मित्रों की बहन को जब देखते थे तो अपनी मां से आकर के बोलते थे मां मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तो मां छोटे बालक को ऐसे समझाती, बोले है ना तुम्हारी बहन भी तो है। बोले कौन है? वो तुम्हारी बहन श्री सियाजू है, सीताजी। सीताजी तुम्हारी बहन है। हाँ नाम याद आया, प्रयागदास नाम था उनका। उनको सब मामा जी बोलते थे। क्यों? सीताजी को वो अपनी बहन मानते थे। तो वो कहते सबकी बहनें आती हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने घर पर, मेरी बहन क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बहन जो है ना बहुत बड़े राजा की पत्नी है, बहुत व्यस्त रहती है इसलिए नहीं आ पाती।
तो एक दिन बोले वो नहीं आ पाती, मैं तो जा सकता हूं अपनी बहन से मिलने। तो मां ने कहा अरे अब तुम